आज की क्लास में हमारा अगला टॉपिक रहेगा करिकुलम से संबंधित नीड ऑफ करिकुलम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। जो हमारी पेडागोजी ऑफ साइंस है, चाहे आप उसको केमिस्ट्री में लें, चाहे आप मैथ्स में लें, चाहे फिजिक्स में लें, सभी में जो यूनिट फर्स्ट है वो सेम रहेगी आपकी, और सारे धीरे धीरे आपके कोर्सेज चेंज होते चले जाएंगे। इसमें जो हमने कल पढ़ा कि व्हाट इज़ द करिकुलम, डेफिनेशन, मीनिंग और नीड क्या है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इसकी आवश्यकता क्या है, और यहाँ तक कि इनके प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी करिकुलम को बना रहे हैं, चाहे वो 8th क्लास का है, चाहे वो 10th क्लास का है, लेकिन हमें उसको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्माण करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना होता है। लेकिन पाठ्यक्रम का निर्माण करते वक्त कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। वो सिद्धांत भी आज हम डिस्कस करेंगे, क्यों इन सिद्धांतों को लिया गया ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हमारी नीड। नीड क्या थी, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें करिकुलम बनाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। देखिए, पहली जो चीज़ है कि हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो हम वो कार्य क्यों कर रहे हैं ये जानना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं हम टाइम पास कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, या हम उस चीज़ को गुजारने के लिए कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं हमारे लिए नीड, हमें उस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, वो हमारे लिए आवश्यक क्यों है। आज अगर मैं किसी भी समस्या को हल करूंगी तो मुझे उस समस्या से मिलने क्या वाला है। अगर मुझे उसके समाधान से खुशी मिलती है, मेरे दुख कम होते हैं, तो ऑफ कोर्स हम उसके सोल्यूशन की तरफ, उसके समाधान की तरफ बढ़ेंगे। सेम वही बात है कि चाहे क्लास कोई भी हो, चाहे आपकी बीएड ही क्यों ना हो, इसका भी करिकुलम बनाया गया तो क्यों बनाया गया, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहली जो बात आती है वो सबसे पहली है आपकी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मीन्स हम किन उद्देश्यों की प्राप्ति करने जा रहे हैं। अगर हम बीएड में किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसके करिकुलम को ध्यान में रखते हुए उसके पाठ्यचर्या को निर्धारित कर रहे हैं, तो हमारे उद्देश्य क्या है, हम उनको क्या सिखाने वाले हैं, उनकी हॉबीज़, उनके एक्सपीरियंसेस। कल हमने परिभाषा में पढ़ा था जो कनिंगम ने दी थी, वो परिभाषा क्या थी कि हमारे जो एक्सपीरियंस है उसमें जो समग्रता है उसको आगे बढ़ाने का काम किसका है, करिकुलम का है। और बढ़ता कहाँ है, बालक का एक्सपीरियंस विद्यालय में रह करके। सभी बच्चों के साथ में समस्याओं का समाधान करते हुए बालक जब आगे बढ़ता है तो उसके एक्सपीरियंस में बढ़ोतरी होती जाती है और उस बच्चे के गुणों में निखार आता है। तो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि उसके एक्सपीरियंस की समग्रता को आगे बढ़ाया जा सके, उसके अनुभवों को प्राप्त किया जा सके। पहला जो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हम किन उद्देश्यों को ध्यान में रख रहे हैं, किन लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहे हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति की हेतु ही हमें आगे बढ़ना होता है। दूसरा, अनुभवों की समग्रता, ये खास है। और फिर अपना आता है अगला जो कि है सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, चाहे वो बालक किसी भी क्लास का क्यों ना हो। सर्वांगीण विकास में आप ध्यान रखिएगा कि सारी चीजें आएगी। सर्वांगीण विकास बालक का क्या क्या, उसके एक्सपीरियंस को लेकर के, उसकी हॉबीज को लेकर के, उसका उठना बैठना, बोलने का तरीका, यानी कि हम सारी चीजों को लेंगे कि बालक का सर्वांगीण विकास किस तरह का, मानसिक विकास होना चाहिए, उसका इमोशनल विकास होना चाहिए। इमोशनल विकास में आप देखेंगे संवेगिक विकास आप बोलेंगे। फिर आप देखेंगे शारीरिक विकास किस तरह का हो रहा है बालक का, मतलब हर तरह की चीज में आप सारे लेंगे। सामाजिक विकास भी इसमें आएगा। सर्वांगीण विकास मतलब हर तरह का विकास बालक का हो रहा है। तो हम इस चीज को कहाँ ध्यान रखेंगे कि हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें करिकुलम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। जब हम निर्माण की बात करेंगे ना, सिद्धांतों की बात करेंगे, तब भी हम सर्वांगीण विकास लेते हैं, क्योंकि सर्वांगीण विकास हम करना चाह रहे हैं तो इस बात को हम ध्यान भी रखेंगे। निर्माण करते वक्त हम ऐसी चीज़ों को डालेंगे कि जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, संवेगिक हो, मानसिक हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सिलेबस के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों को, कंटेंट को डालेंगे ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। अब जो सर्वांगीण विकास है आप उसको क्या बोलेंगे,
ऑल राउंड विकास होना चाहिए। अब चौथी बात जो है वो क्या है कि बालक के लिए हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने करिकुलम को बनाया, 8th का 9th का B.Ed का जिसका भी बनाया, तो हमें ज़रूरत किस लिए पड़ी, क्योंकि हम उसका क्या करना चाहते हैं, यानी कि अगला क्या है अपना चौथा सिटीजनशिप, यानी कि एक बेस्ट नागरिक बनाना बालक को, यानी कि हम उसको ऐसे गुण देंगे जिससे बालक सुनागरिकता का विकास कर सके। सच्चाई बोलना मतलब सत्य बोलना, सच्चाई की ओर बढ़ना, झूठ को नेग्लेक्ट करना, उसको हटाना, या फिर समाज में अच्छी अच्छी बातों को विकास करना, फैलाना, तो हम उसके अंदर सुनागरिकता का विकास करेंगे। यानी कि हम इस बात को जब करिकुलम का निर्माण करेंगे तब भी हम सिद्धांतों में इस चीज़ को लेंगे, ध्यान में रखेंगे कि हमें करिकुलम के अंदर, सिलेबस के अंदर वो सारी चीज़ें भी ऐड करनी ही हैं जिसकी वजह से, उन कंटेंट की वजह से बालक के अंदर नागरिकता का विकास हो सके। अब अगली जो चीज़ है इसके अलावा अपनी, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा आप कि विकास के अंदर जब हमने सर्वांगीण विकास की बात करी है तो हम सारी चीज़ों की बात करेंगे, हम उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। अभी मैं जो आपको नीड के वक्त जो चीज़ें बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है निर्माण करते वक्त भी। निर्माण किस चीज़ का कर रहे हैं हम, पाठ्यक्रम का निर्माण ही कर रहे हैं। अब एक बार मैं इसको हटाती हूँ, फिर आपको मैं बताऊँ कि दूसरी जो चीज़ है वो अपनी क्या है। दूसरी चीज़ अपनी आती है प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स कैसे प्रिंसिपल हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं बनाते वक्त। सिद्धांत, यानी कि सिद्धांत कौन से, करिकुलम के निर्माण के सिद्धांत हैं। तो हम निर्माण के वक्त सिद्धांतों को क्या क्या ध्यान में रखेंगे, ये सिद्धांत आपके खूब सारे हैं, लेकिन हमें जहाँ ज़रूरत है उतनी ही बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे अपन। प्रिंसिपल्स में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है हमारी उपयोगिता का सिद्धांत, यानी कि ऐसा सिलेबस होना चाहिए जो हमारे लिए, जो ऐसा करिकुलम, ऐसा पाठ्यक्रम जो बच्चे के लिए उपयोगी हो। यानी कि उसका टाइम पास नहीं करना है हमें, ना उसका टाइम वेस्ट करना है, हमें उस समय को उसको अच्छा बनाना है जो उसके आगे के लिए उपयोगी हो, उसके भविष्य के लिए उपयोगी हो, जो उसके वर्तमान में वो उसका इस्तेमाल करके, उन कंटेंट का इस्तेमाल करके आगे भविष्य में उसको काम में ले सके। तो उपयोगिता का सिद्धांत आता है। फिर आता है आपका सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास अभी अभी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ कि सर्वांगीण विकास में आपके मानसिक विकास बालक का सारी चीज़ें आएगी, शारीरिक, सामाजिक, संवेगिक, सारी चीज़ें आपको इसमें इन्वॉल्व करनी है। यहाँ है आपके सामने सारे सिद्धांत जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपको ध्यान में रखने हैं। किसमें, शिक्षण शास्त्र में ध्यान में रखने हैं। तो पहली बात हमने की उपयोगिता की, यानी कि उसके भविष्य में काम आए। हमें ऐसी ऐसी कंटेंट डालने हैं, ऐसे ऐसे विषय डालने हैं, विषयों के अंदर भी हमें ऐसी विषय वस्तु डालनी है जिससे बालक का मानसिक विकास, शारीरिक, सामाजिक, किसी भी तरह का हो, वो सारा विकास होना चाहिए। कर्मबद्धता, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही एक बात कर्मबद्धता की बाद में बात करेंगे। बालक केंद्रित को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए जो बालक का सर्वांगीण विकास करे, यानी कि बालक के लिए जो चीज़ उपयोगी हो, सारी बातें उसकी आयु स्तर को लेकर के, उसकी रुचि को लेकर के, वो क्या चाहता है, उसका मानसिक स्तर क्या चाहता है, उसकी आयु स्तर क्या चाहता है, उसकी आवश्यकता क्या है, इन बातों को ध्यान में रख कर के ही हम डालेंगे। यानी कि जितनी भी विषय वस्तु होगी वो शिक्षक को ध्यान में रख कर के ना होनी चाहिए, वो बालक केंद्रित होनी चाहिए, बालक को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। फिर वो ये कहता है कि कर्मबद्धता होनी चाहिए। कर्मबद्धता मतलब कि जो चीज़ उनको पहले सिखानी है वो उनको पहले सिखाई जाए, फिर बाद में जो चीज़ ज़रूरी है वो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। आप समझ रहे होंगे कि कर्मबद्धता किस रूप की, सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए। जो ज्ञान बालक को पहले करवाना है, मतलब कि आज अगर हम उनको कोई फाइल बनाना सिखा रहे हैं तो सबसे पहले हम उनको बताएंगे कि फाइल के अंदर आपको फाइल किस तरह की यूज़ करनी है। फिर हम उनको बताएंगे सबसे पहले इंडेक्स होनी चाहिए, इंडेक्स के बाद में हम उसको क्या क्या चीज़ें सबसे पहले डालनी है, सेकंड नंबर पे क्या डालनी है, फिर लास्ट में सारांश डालना है। ये सारी चीज़ें जो हम एक पैटर्न से लेते हैं, वही पैटर्न बालक को विषय वस्तुओं में सिखाना होता है कि बालक के अंदर सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ का विकास
करना है। चौथी जो चीज़ है वो है बालक की रुचि को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि बालक किस तरह का अपना स्तर रखता है, तो वो हर तरह के बालक को ध्यान में रखते हुए, उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए हमें विषय वस्तु ऐड करनी है। लचीलेपन का सिद्धांत, क्यों? क्योंकि समय में, परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है, और अगर हमने एक बार जो पाठ्यक्रम बना दिया और अगर हम उसमें समय को ध्यान में रखते हुए, समय जो बदलाव आ रहा है उसमें, परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम उसमें बदलाव नहीं करेंगे, पाठ्यक्रम को जैसे चल रहा है सालों साल चलते रहने देंगे, तो वो एक बोरियत हो जाएगी और बालक को जो आज वर्तमान में ज्ञान होना चाहिए वो उसे नहीं होगा, वो पिछड़ा रह जाएगा। तो हमें क्या करना है? लचीलेपन का, फ्लेक्सिबिलिटी पाठ्यक्रम में रखनी है कि हाँ, हमें पाठ्यक्रम में इतना गैप रखना चाहिए कि हम उसमें दूसरी नई चीज़ों को डाल सकें, नई चीज़ों को ऐड कर सकें, परिवर्तन आया तो हम उसमें भी परिवर्तन कर सकें। लचीलेपन का, समय का सदुपयोग की सदुपयोगता का सिद्धांत क्या है कि भैया जितना भी बालक छुट्टियों का यूज़ करेगा, जैसे 15 दिन की छुट्टियाँ, दिवाली की छुट्टियाँ, होली की छुट्टियाँ, जो भी छुट्टियाँ हो रही है उसमें आपको इस तरह का बालक को गृह कार्य देना है, ऐसे कंटेंट आपको डालने हैं कि जिस वजह से बालक उनका उपयोग करे, उनका अभ्यास करे और उनको उस पाठ्यक्रम को इस तरीके से निर्माण करना है कि वह उस सारी चीज़ों का सदुपयोग कर सके। और सबसे अच्छी बात है कि जब वो उसका अभ्यास करेगा तब हमारा सबसे बड़ा नियम काम आता है, वो है करके सीखने पर बल देना। करके सीखना मीन्स डूइंग, एक्सपीरियंस बाय डूइंग और लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग मीन्स जो ये कहता है कि आपको करके सीखना है। थॉर्नडाइक ने भी इस बात पर बहुत जोर दिया था। वो कहते थे कि बालक को ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाए जिससे बालक अपने करने पर जोर दे, और करी हुई चीज़, थॉर्नडाइक कहते हैं कि हमेशा बालक को याद रहती है, वो कभी भूलता नहीं अपने हाथों से किए गए कार्य को। इसलिए बालक को हमेशा प्रयोग करके ही बताएं, प्रयोगिक कार्य करवाएं, ताकि वो प्रयोग करेगा, जितना वो उन चीज़ों को खुद अनुसरण करेगा, उनका अनुकरण करेगा, तब जाकर के बालक को वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगी। तो हमें पाठ्यक्रम निर्माण करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि बालक केंद्रित होने के साथ साथ हम उसको सीखने पर बल देना है, करके सीखने पर बल देना है। तो ये सारी चीज़ें आज आपकी यहीं समाप्त होती हैं। आपके जो गृह कार्य में है वही सारी चीज़ें आएगी जो क्वेश्चन में है कि हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। दूसरा क्वेश्चन जो है वह है सिद्धांत, कि हम आप पाठ्यक्रम के सिद्धांतों से क्या समझते हैं, या फिर आप क्वेश्चन बनाइएगा कि जो पाठ्यक्रम के सिद्धांत है उनका अपने शब्दों में उल्लेख करें। हैव अ नाइस डे।